दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैगरी यानी गुड़ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा गुड़ के कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स जो कि आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों ही पर्सपेक्टिव्स पर आधारित है। और साथ ही मैं आपको गुड़ खाने का सही तरीका, इसे खाने के डिफरेंट मेथड्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को और भी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि चीनी की जगह पे क्यों ना कोई हेल्दी ऑप्शन लिया जाए, क्यों ना गुड़ खाया जाए, या फिर आप अपने डाइजेशन को और इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करने के लिए गुड़ को खाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ मिलेंगी और गुड़ के कुछ ऐसे नुस्खे भी बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि जैगरी सिर्फ एक मीठा नहीं है, बल्कि ये एक हीलिंग इंग्रेडिएंट है जो कि बॉडी को कई सारे फायदे देता है। गुड़ का सबसे पहला फायदा होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर वात और पित्त दोष को बैलेंस करता है। ये वात को काम करता है और पित्त को कंट्रोल में रखता है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये ठंड में आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। इस खाने से आपकी बॉडी में वार्मथ आती है, गर्मी आती है और ये सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपको ठंड से भी प्रोटेक्शन देता है। दूसरा फायदा गुड़ का मिलता है कि ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, बॉडी को अंदर से साफ करने का काम करता है। ये आपके लिवर को क्लीन करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तीसरा फायदा मिलता है कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा आखिर क्यों करते हैं? दरअसल आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को बढ़ाने वाला माना जाता है। जैगरी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिससे डाइजेशन आपका बेटर होता है, पाचन अच्छा होता है और आपके अंदर एसिडिटी या ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कंट्रोल में रहती हैं, कम हो जाती हैं। गुड़ का चौथा फायदा यह है दोस्तों कि ये आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाने का काम करता है। जैगरी में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं। ठंड के मौसम में ख़ास तौर से जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है या सीजनल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करने से प्रोटेक्शन मिल सकता है। पांचवा फ़ायदा ये होता है कि गुड़ आपके कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो गुड़ एक माइल्ड लैक्सेटिव के रूप में काम करता है और इसे खाने से आपकी कब्ज़ की समस्या कम होती है, आंतें साफ होती हैं, स्टूल नरम होता है। साइंस बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो जैगरी को एक नेचुरल आयरन सप्लीमेंट भी कहा जाता है। ये आयरन का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है जो कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंक्रीज करता है। खासतौर से औरतों में ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनके अंदर अक्सर हीमोग्लोबिन कम होता है। जैगरी के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये मिनरल्स आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं जिससे आपको हाई बीपी के रिस्क से बचाया जा सकता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो ऐसे में भी गुड़ खाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और लास्टली जैगरी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इसका रेगुलर यूज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है। तो देखा दोस्तों आपने, जैगरी सिर्फ एक मीठा ही नहीं है बल्कि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन एक बात हमेशा जान लीजिए और ध्यान रखिए कि ये फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस जैगरी को, गुड़ को खाने का सही तरीका क्या है, किस किस चीज़ के साथ मिलाकर इसको खाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कुछ अच्छी नई जानकारी इससे आपको मिल रही हो तो फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेशंस, रेमेडीज़ और फन फैक्ट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए जहां हम रोज़ाना आपको बढ़िया बढ़िया जानकारियां सेंड करते रहते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों गुड़ खाते टाइम सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी ज़रूरी है वो है पोर्शन कंट्रोल। भले ही जैगरी कितना भी नेचुरल है, कितना भी हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जितना मर्जी उतना खा लें। आपको दिन में सिर्फ 10 से 20 ग्राम यानी इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, आप कह रहे थे, फिर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा खाइए नहीं तो दिक्कत होगी। तो देखिए, अगर आप ज़्यादा जैगरी खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। दूसरा,
इसके ओवर कंजम्पशन से आपको वेट गेन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जो कि एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, गुड़ को अगर आप एज ए मेडिसिन खाना चाहते हैं तो इसको कॉम्बिनेशन में खाना बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैगरी के साथ घी को खाना। अगर आप एक छोटा गुड़ का टुकड़ा ले लें और उसके साथ में 1 चम्मच गाय का देसी घी ले लें, तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और वात दोष को बैलेंस में रखता है। स्पेशली अगर आपको आंतों में खुश्की की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जैगरी खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीका है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करने में आपकी हेल्प करता है। जैगरी को गर्म पानी के साथ लेना, स्पेशली खाना खाने के बाद, आपको ब्लोटिंग या फिर हैवीनेस की प्रॉब्लम से भी बचाता है। नेक्स्ट, अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, सांस, खांसी, जुकाम, चेस्ट में कंजेशन, बलगम की शिकायत अगर आपको रहती है, तो जैगरी के साथ कद्दूकस किया हुआ जिंजर यानी अदरक खाना एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपको सर्दी खांसी से बचाए रखता है। पेट के लिए गुड़ का एक और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है जैगरी के साथ ज़ीरे को खाना। अगर आप खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा जैगरी और इसके साथ थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा ले लेते हैं, तो ये गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन से आपको बचा सकता है। और अगर आप ज़ीरा नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप सौंफ को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी जैगरी के साथ मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। गुड़ खाने का सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्तों खाना खाने के बाद। सबसे ज़्यादा लोग गुड़ को सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दी में ये आपको वार्मथ देता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। इस वक्त जैगरी को घी के साथ या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ लेना आपके इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट करता है और आपको सीजनल इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप रिफाइंड शुगर की जगह यानी चीनी की जगह जैगरी को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये अच्छा है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको भी आपको कम क्वांटिटी में ही लेना है और रोज़ाना 10-20 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, गुड़ एक वार्मिंग फूड है, तो समर में इसको आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें, क्योंकि ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है, या फिर इसको आप गर्मियों में यूज़ ना करें। गर्मी में अगर आप गुड़ को खाना चाहते हैं तो इसको सौंफ या फिर धनिए के बीज के साथ आप मिक्स करके खाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ठंडी तासीर वाली होती हैं। तो अगर आप गुड़ के साथ इनको मिला के खाएंगे तो ये इसको बैलेंस कर देती हैं और आपको उतना नुकसान नहीं होता है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप विंटर टाइम में ही ज़्यादा यूज़ करें, गर्मी में इसको लेना अवॉइड करें। वैसे अक्सर लोग गुड़ को चीनी की जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से उनको चीनी खाने का जो नुकसान है वो नहीं होगा। बट क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या इसमें कुछ और ट्विस्ट भी है? अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको गुड़ और चीनी को कंपेयर करके पूरी डिटेल के साथ समझाया है कि आपको क्या चीज़ किस तरह से लेनी है और कितनी लेनी है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।